और देखिए बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप का विमान चीन पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच चुके हैं। एयरफोर्स वन जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति सफर करते हैं वो देखिए चीन में लैंड कर चुका है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त चीन से आ रही हैं। बीजिंग पहुंचा डोनाल्ड ट्रंप का एयरक्राफ्ट एयरफोर्स वन। ये एक दशक में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीनी यात्रा बताई जा रही। पिछले 10 साल में अभी तक कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन नहीं गया था, और वो भी तब जब वेस्टर्न एशिया में अमेरिका एक बड़ी वॉर में फंसा हुआ है। उस दौर में अगर डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे हैं तो इस यात्रा के कई मायने हैं, जिसमें ईरान युद्ध तो है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जो इस ईरान युद्ध तो इस यात्रा का बड़ा एजेंडा है ही, लेकिन ताइवान, AI, अमेरिकी चीन व्यापार, ये कुछ और बड़े मुद्दे हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बात हो सकती है, या कह सकते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच बात हो सकती है। लेकिन इन सब में जो दो सबसे बड़े मुद्दे छाए रहेंगे वो है ईरान की वॉर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि चीन ईरान को न केवल मदद देना बंद करे बल्कि ईरान पर दबाव बनाए कि वो अमेरिका की शर्तों पर समझौता करे। और दूसरा, अमेरिका और चीन के बीच पिछले दिनों जो टैरिफ वॉर हमने देखी है, जो व्यापार युद्ध हमने देखा है, उस पर भी चाहेंगे कि यहां कुछ नरमी आए और अमेरिका और चीन के बीच ये व्यापार युद्ध खत्म हो, ये टैरिफ वॉर खत्म हो, जिससे न केवल अमेरिका और चीन के रिश्तों के बीच थोड़ी सी गर्मजोशी बढ़े, थोड़ा और वो रिश्ते पटरी पर आए, बल्कि इससे दुनिया को भी फायदा हो, क्योंकि दुनिया में टैरिफ की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक हलचल पैदा की थी, और वो हलचल अभी तक खत्म भी नहीं हुई थी कि यहां पर फिर ईरान की ये वॉर शुरू हो गई वेस्ट एशिया में। तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे बीजिंग से, जहां डोनाल्ड ट्रंप का वो विशालकाय एयरफोर्स वन विमान पहुंच चुका है, अमेरिकी राष्ट्रपति का, और अब यहां से उनकी आधिकारिक यात्रा शुरू हो रही है। 15 मई तक डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में रहेंगे या चाइना में रहेंगे, और फिर वहां शी जिनपिंग से मिलेंगे। कई मुलाकातों का दौर यहां पर होगा। इस बीच अमेरिका ने ईरान युद्ध शुरू होने के बाद कई चाइनीज कंपनियों पर और कई चाइनीज अधिकारियों पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। आरोप यह है कि वो ईरान की मदद कर रहे हैं, आरोप यह है कि वो अमेरिका के खिलाफ ईरान के लिए जासूसी कर रहे हैं। तो उनको भी अब कैसे यहां पर देखा जाएगा कि उनके ऊपर भी क्या प्रतिबंध हटेंगे। ताइवान का मुद्दा बहुत बड़ा है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले इसी शो में मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के चीन पहुंचने से पहले वहां पर ताइवान विभाग के प्रवक्ता हान ने कहा कि ताइवान चाइना का अभिन्न हिस्सा है, और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ताइवान को हथियार मुहैया कराना या ताइवान की मदद करना बंद करें, और किसी भी सूरत में ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका या किसी के साथ भी चाइना कोई समझौता नहीं करेगा। तो यह एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ताइवान को अमेरिका ने गारंटी दे रखी है सुरक्षा की, तो वो गारंटी कैसे पूरी होगी। और इसके अलावा क्या अमेरिका और चीन कोई नई यहां पर लकीर खींचेंगे, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग? क्या कोई नया समझौता होगा? क्या ईरान जंग को लेकर कोई नया सुलह का समझौता यहां निकलेगा, या ईरान के लिए कोई बुरी खबर यहां से आएगी? ये सब अब देखना होगा। अगले कुछ घंटे, या कह सकते हैं अगले 48 घंटे बहुत अहम है ईरान की इस वॉर के लिहाज से, दुनिया में अगर कह सके कारोबार के लिहाज से, क्योंकि दुनिया में वेस्ट एशिया के संकट के बाद कच्चे तेल के संकट ने महंगाई बढ़ा दी है। चीन और अमेरिका दोनों इससे जूझ रहे हैं। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ी है खाने पीने की चीजों की, तेल की, पेट्रोल डीजल की, और चीन में भी न केवल खाने पीने की महंगाई बल्कि फैक्ट्री में आउटपुट जो है उसकी भी महंगाई बढ़ गई है। जो दुनिया भर को सामान सप्लाई होता है, जो चीन से सामान जाएगा वो ऑलरेडी अब बढ़ी हुई दरों पर जाएगा। तो अब इस महंगाई को कैसे काबू में किया जाए? यूरोप, एशिया, अमेरिका, वेस्ट, ईस्ट, ये जो सब पूरे दुनिया के तमाम हिस्से हैं जो इस वक्त वेस्ट एशिया में इस संकट की वजह से, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से कच्चे तेल के संकट से जो जूझ रहे हैं, इस संकट को कैसे दूर किया जाए, यहां ये देखना होगा। तो चीन की राजधानी पहुंच चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। ये उनके विमान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजिंग से, और यहां पर ये अगला 48 घंटा दुनिया के लिए बहुत अहम रहने वाला है। चीन का ईरान की तरफ ज्यादा झुकाव है। क्या वो झुकाव कम होगा? युद्ध के दौरान ईरान की जो सैटेलाइट मदद की है चीन ने, क्या वो सैटेलाइट मदद चीन करना बंद करेगा ट्रंप के कहने पर? चीन ने ईरान को जो मिसाइल फ्यूल दिया है, क्या वो मिसाइल फ्यूल देना बंद करेगा चीन अब ट्रंप के कहने पर? ईरान का तेल खरीदकर जिस तरह से आर्थिक मदद दी है चीन ने ईरान को, ईरान ने अपना इस युद्ध के बाद से 90% तेल केवल चाइना को बेचा है, और सारा पेमेंट युआन में हुआ है। तो क्या वो चीन इस पर कुछ कमी करेगा? ट्रंप के साथ पहले से टैरिफ पर टकराव चल रहा है।
रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर दोनों के बीच बहुत ज्यादा खटपट हुई और चीन ने कहा कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देंगे अमेरिका को। चिप वॉर शुरू हुई, क्या वो वहां उसको लेकर कुछ नरमी आएगी? देखिए यहां पर सीढ़ियां लग चुकी हैं अब और किसी भी पल इसी फ्रेम में आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप उतरते हुए आपको दिखाई देंगे। 3 दिन का कार्यक्रम है, 14 मई यानी कल बहुत अहम है जब द्विपक्षीय बैठक होगी। एक स्टेट डिनर भी रखा गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, 14 मई को राजकीय भोज का कार्यक्रम रखा गया है। शी ट्रंप की फ्रेंडशिप फोटो 15 मई को आएगी। अब ये कहां होगी देखना होगा, कहीं और घुमाने ले जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को शी जिनपिंग या बीजिंग में ही होगा, ये देखना होगा। 3 दिन का कार्यक्रम है। चाय पर चर्चा बहुत अहम है क्योंकि ये चाय पर चर्चा आपको मालूम होगा भारत में तो पॉलिटिकल गलियारों में बहुत अहम है, बहुत मशहूर है। अब वहां बीजिंग में भी चाय पर चर्चा होगी। 15 मई को एक लंच का कार्यक्रम भी रखा गया। देखिए दरवाजे खुल चुके हैं एयरफोर्स 1 के और ये आपको सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स यहां पर दिखाई देने लग गए हैं जो वहां पर अब उन सीढ़ियों को चेक करते हुए जिनसे अब डोनाल्ड ट्रंप नीचे उतरेंगे। और इसी फ्रेम में आप नजर रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त यहां पर आपको दिखाई देंगे। बहुत अहम है ये, पिछले 10 सालों में ये किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा है और ये अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब यहां पर पहुंच रहे हैं तब, हालांकि शी और डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग जगहों पर मिल चुके हैं, लेकिन यहां पर अब देखना होगा कि ये जब वो पहुंचेंगे तो क्या होगा। क्या जो बातें अब ईरान युद्ध के दौरान चीन से को लेकर कही जा रही हैं उसको लेकर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के बीच, शी जिनपिंग के बीच कोई समझौता होगा। कई मुद्दों पर, कई मौकों पर, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम सब जानते हैं, आज वो कुछ और कहते हैं, कल वो कुछ और कहते हैं, आज कुछ कह रहे हैं, कल अपनी बातों से पलट जाएंगे। ऐसा कई मौके पे हुआ है, लेकिन कई मौकों पर चीन को और शी जिनपिंग को अपना दोस्त बता चुके हैं और कहा है कि चीन से हमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन कई मौकों पर वो चीन के, वही अमेरिका से रिपोर्ट्स आती हैं उन्हीं के प्रशासन की जो कहती है कि चीन इस मौके पर ईरान के साथ खड़ा है। चीन ईरान को कई तरह की मदद मुहैया करा रहा है, चाहे वो सैटेलाइट की मदद हो, चाहे वो हथियारों की मदद हो, चाहे सैटेलाइट के जरिए इंफॉर्मेशन देने की मदद हो, चाहे वो वहां पर उससे तेल खरीदकर उसको आर्थिक मदद देने की बात हो। तो ये सारी चीजें यहां पर बहुत अहम हो जाती हैं उस दौर में जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो उनकी शर्तों पर समझौता करे, अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे। वो वहां पर चीन क्या डोनाल्ड ट्रंप की इसमें कोई मदद कर पाएगा? डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर ये लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो जो संवर्धित यूरेनियम है वो उनको सौंप दे। क्या ऐसा होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए लगातार डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अभी भी स्थिति वही टकराव की बनी हुई है। सीज फायर है लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई सीज फायर नहीं है, वहां वही डेडलॉक बना हुआ है। और अब क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये 3 दिन की यात्रा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा पाएगी? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चीन ईरान के से कोई मदद की करवा पाएगा डोनाल्ड ट्रंप की? क्या चीन पर दबाव बनाकर, चीन के साथ बातचीत करके ईरान पर दबाव बनाया जा सकेगा? देखिए ट्रंप का चीन दौरा, जो हम आपको पूरी क्रोनोलॉजी दिखा रहे हैं, 3 दिन का कार्यक्रम क्या है। आज पहुंच चुके हैं ट्रंप, कल उनका जो 3 दिन का कार्यक्रम है बीजिंग में राजकीय स्वागत होगा, फिर शी के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी, शी जिनपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, और उसके बाद मुश्किल कहां पे है, किस चीज पे बात हो सकती है? चीन का ईरान की तरफ ज्यादा झुकाव है और क्योंकि रूस वॉर के बाद, रूस और यूक्रेन की वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बदला उसमें चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया एक धड़े में जाते दिखाई दिए, जबकि नेटो, वेस्टर्न कंट्रीज दूसरे धड़े में जाते दिखाई दिए। तो क्या अब ये बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर में शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात के बीच कोई हल निकल पाएगा? और इसीलिए, क्योंकि देखिए लगातार TV9 भारतवर्ष आपको ग्लोबल कवरेज के जरिए न केवल ईरान वॉर की पूरी अपडेट दे रहा है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे पर भी हम पूरा बने हुए हैं।